और देश की आर्थिक राजधानी के बाद अब राजधानी से जुड़ी खबर, जहां एक बार फिर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले करीब 15,000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। इन अस्पतालों में केंद्र सरकार की 3 अस्पताल, दिल्ली सरकार के 12 अस्पताल और दिल्ली नगर निगम के 2 अस्पताल शामिल हैं। डॉक्टर्स की मांग है कि उन्हें अस्पतालों में काम करने की बेहतर सुविधाएं मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने इलाज के दौरान सुरक्षा की भी मांग की है। हम आपको यह भी बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स ने इससे पहले भी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की थी, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसीलिए आज से यह हड़ताल है। और ये तमाम वो परिस्थितियां हैं कि आखिर क्यों जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। देखिए, हमारी ये जो कुछ मांगे हैं जो पिछले 5 महीने से चल रही हैं, जिसमें कि मरीज़ों के लिए दवाई है, उनके लिए अपर्याप्त जांच सुविधाएं हैं, ऑपरेशन की जो तारीख है वो बहुत लंबी मिल रही है उनको, डॉक्टर्स की सिक्योरिटी है, एक रेजिडेंसी स्कीम में कुछ प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं जो कि हमने आज से करीब 3 महीने पहले दिए थे, उन सब का इम्प्लीमेंटेशन है। उसके साथ बहुत ही बेसिक सुविधाएँ हैं, जैसे पानी की साफ़ सफाई की, अस्पताल में डॉग मेनेस और पेस्ट मेनेस की है, और उसके बाद बहुत ही बेसिक चीज़ों की हम अभी डिमांड कर रहे हैं। पेशेंट से इस बारे में भी हमसे भी कहा सुनी हो जाती है कि सुविधा है नहीं यहाँ पे, ना दवाइयाँ हैं, ना ब्लड सारे इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। हमारी जो हड़ताल है वो जो दवाइयाँ कम हैं अस्पताल में, जो ऑपरेशन की लंबी तारीखें दी जा रही हैं, अपर्याप्त जो भी लैब की सुविधाएं हैं उनको लेकर है। ये सिर्फ मरीजों के हित के लिए ही हड़ताल की। और बड़ी दिक्कत यहां दिल्ली वालों को हो सकती है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हालांकि एक दिन की सांकेतिक हड़ताल इन्होंने पहले भी की थी और इसी मांग पर ध्यान दिलाने की ओर उन्होंने बात कही थी, लेकिन कोई ध्यान अब तक नहीं दिया गया और इसीलिए जूनियर डॉक्टर्स एक बार फिर हड़ताल पर चले गए। कुछ मूलभूत जरूरत की चीजें ही यहां पर मुहैया नहीं करवाई जा रही, जिसके लिए ये डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। हमारे सहयोगी रवि इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। क्या ताजा हालात यहां देखने को मिल रहे हैं? रवि, लगातार मरीज भी परेशान है, लेकिन जो मांग इनकी है वो मूलभूत जरूरत की चीजें हैं, जैसे कि पानी और साफ सफाई। इसके लिए जरूरत तो मरीजों को भी पड़ती है। देखिए, पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं वो मरीजों के लिए डिमांड कर रहे हैं। अक्सर वो सिक्योरिटी की मांग करते रहे हैं और सिक्योरिटी की मांग को लेकर वो स्ट्राइक पर जाते रहे हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि मरीजों के साथ जो तीमारदार होते थे, परिवार के लोग होते थे, कहीं कहीं जो लापरवाही का जो मामला आता था इलाज में, तो वो मारपीट का मामला बन जाता था। लेकिन डॉक्टर, उनका कहना है क्योंकि अस्पतालों में दवाई नहीं मिलती, उनके इलाज के लिए इक्विपमेंट नहीं है, और टेस्ट के लिए इक्विपमेंट नहीं है, सफाई नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, तमाम ऐसी चीजें हैं। और यहाँ तक कि पानी की भी व्यवस्था नहीं है। जहां पर जीटीबी अस्पताल में हूं, वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पिछले कई दिनों से ये शिकायत है। डॉक्टरों का कहना है कि जब सुविधाएं मरीजों को नहीं मिलती है, इलाज सही नहीं हो पाता, तो मरीज यही समझते हैं कि डॉक्टरों की गलती है और उनसे मारपीट हो जाती है। यानी कि ये कहीं न कहीं जो ये प्रशासन की गलती है और प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं, इंडेफिनिट स्ट्राइक की मांग कर ये गए हैं। और इसके अलावा 9:30 बजे के आसपास जो एसोसिएशन की मीटिंग है और उसके बाद ये तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। रवि, लेकिन यहां ताजा हालात क्या हैं? लोग कितने परेशान हैं? जो मरीज यहां पहुंच रहे हैं उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? आज क्या ताजा हालात देखने मिल रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इन लोगों ने अनाउंस किया था कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होंगी, वो चलती रहेंगी। लेकिन ओपीडी क्योंकि 9 बजे का वक्त होता है, धीरे धीरे जो पेशेंट वो आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि स्थिति क्या है, सामान्य है या फिर असर पड़ा है इस स्ट्राइक का। तो जो पेशेंट आ रहे हैं वो जब निकल के आएंगे, उनका इलाज जब नहीं होगा, तभी क्लियर हो पाएगा कि आखिर में कितना असर है। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात है कि आखिर इनकी मांगों पर
कितना और कब ध्यान दिया जाता है? अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे रवि। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।